हेलो बच्चों, बीएसए शंकर सरनोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अरिहंत बुक का नया चैप्टर अध्याय 5 लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का विगत वर्ष का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जैसे कि गिनती है 1 2 3 4 5 ये 100 तक में 3 और 5 दोनों से भाग जाने वाली, दोनों से विभाजित हो जाने वाली कितनी संख्याएं बोल रहे हैं। तो हम इसका पहले करेंगे 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। प्रश्न पहला है 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक। तो ये हो जाएगा 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक। पहले 3 में कटेगा, 2 तो है ही नहीं है, तो 3 से काटेंगे। लघुत्तम समापवर्तक मतलब ये अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसको। इसमें पहले अभाज्य संख्या से कटाना चालू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला छोटा भाज्य संख्या 2 है तो 2 से पहले कटाते हैं, लेकिन 2 से ये कटेगा नहीं, तो उसके बाद 3 से कटाते हैं। तो 3 से 3 एकम 3 और ये 5, उसके बाद 5 से कटाते हैं तो ये 5 से कट जाएगा, 1 की 1 1 की 1। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आया? इसका लघुत्तम समापवर्तक बराबर हुआ ये 3 गुणित 5, 3 गुणित 5 बराबर 15। तब 15 से जो कटेगा वो 3 और 5 दोनों से भी कट जाएगा। तो हम 15 का पहाड़ा बना देते हैं। तो यह 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 100 के जाते तक बनाना है ना, 100 तक बोला है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या बोला है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या के जाते तक कितने संख्या हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगा? तो हो गया 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105। ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसको नहीं लेंगे, बाकी को गिनेंगे। अब 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ऐसी संख्या 6 है। 6 संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगा। जैसे 3 से 15 विभाजित हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 3 से 30 विभाजित हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 3 से 45 भी हो जाएगा, 15 से 45, 5 से भी हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा, 3 से 5 से भी 60 हो जाएगा, 3 से 75 भी हो जाएगा, 25 या 75 और ये 15 पंचे 75 ये भी हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 30 या 90 और ये 18 पंचे 90। मतलब दोनों संख्या से ये 6 संख्या विभाजित हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाने वाली 1 से 100 के बीच में कितनी संख्या है? तो 6 संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है? मतलब 3 4 5 6 से भाज्य होना चाहिए। इसमें से कोई एक संख्या है जो ये चारों संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो इसके लिए हम वही करेंगे, इसका भी लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। पहले दूसरा लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तीन 4 5 और 6 दिया है ना, 3 4 5 6 दिया है, 3 4 5 6। इसका लघुत्तम समापवर्तक पहले निकाल देते हैं। तो पहले 2 से देखेंगे ना, 2 से कट जाएगा 4, तो 3 का 3 लिख देते हैं इसको। तो 2 दूनी 4, 5 के 5 और 2 तिया 6। जो लघुत्तम समापवर्तक का नियम है, जो कर रहे हैं उसको काटो, जो नहीं कर रहे उसको फिर उतार दो। फिर 2 से देखते हैं तो 3 का 3 हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 की 5 और ये 3 का 3। अब तो 2 से कोई नहीं काटेगा ना, अब ये सब अभाज्य संख्या जो दिख रहा है तो ये अपने आप से ही कटेगा। तो 3 एकम 3, 1 की 1, 5 की 5, 3 एकम 3। फिर आगे बढ़ाते हैं तो यह 5 बचा है, 5 अपने आप से कटेगा। ये भी अभाज्य संख्या है। इसका एकदम सरल तरीका है, आपको एकदम अभाज्य संख्या को रट डालना चाहिए। रट लो अभाज्य संख्या को, उसी से सवाल सब हल हो जाता है। जैसे इसमें अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद आगे नहीं करता है। कटाने वाले भी में अगर हम की संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं तो उसमें भी अगर अभाज्य संख्या आया उसके बाद वो आगे नहीं कट पाएगा। उसी संख्या से भले आप ऊपर वाले संख्या को काट सकते हो अभाज्य संख्या से, लेकिन वो कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होता अभाज्य संख्या।
तो अब ये हो गया। अब इसका हम निकाल देते हैं, गुणा कर देते हैं ना। कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसका हो जाएगा, पहले 5 दूनी 10 को गुणा करते हैं क्योंकि 10 का पहाड़ा बनाना सरल हो जाता है। तो 5 दूनी 10 किए, अब 10 का बना लेते हैं। 10 दूनी 20, 20 तिया 60, तो इसका आया 60। अब इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि 60 ऐसी संख्या है, अगर ऑप्शन में दिया है 60, हाँ दूसरा में दिया है 60 एक ऐसी संख्या है, दूसरा में दिया है 60 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने पर पता चल जाता है, कटा कटा के देखना नहीं पड़ता है। तो सीधा जो इसका लघुत्तम समापवर्तक है, इसी का लघुत्तम समापवर्तक है 3 4 5 6 का, तो इससे तो कटेगा ही ये। प्रश्न संख्या तीसरा, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। प्रश्न तीसरा, इसमें 14 गुणित 28 करते हैं, इसको सीधा कटाएंगे, इसको इसमें कुछ नहीं है। 14 गुणित 28 बटे 14 कर दो, इसको कटा दो तो आ जाएगा 14 एकम 14, फिर इसका उत्तर आ जाएगा 28 एकम 28। यही इसका उत्तर है। उसके बाद चौथा है, इसमें चौथा क्या बोल रहा है, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतया विभाजित हो हैं। प्रश्न के अनुसार 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः या विभाजित हो। प्रश्न के अनुसार 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः या विभाजित हो हैं। मतलब ये बोल रहा है कि 4 अंकों की संख्या होना चाहिए और छोटी छोटी होना चाहिए जो 2 3 8 और 10 से विभाजित हो। तो हम इसका भी लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। पहले ऐसे प्रश्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने से, क्योंकि इसमें छोटी छोटी संख्या बोला है और प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या ही दिया है और ऑप्शन में बड़े से बड़े संख्या दिया है इससे, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। 2 3 8 और 10, 8 और 10, तो ये 2 से पहले कटेगा तो 2 1 कम 2, ये 3 की 3, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये तो अल्पविराम है ना। फिर 2 से 1 की 1, 3 की 3, जो नहीं करता उसको लिख दो, उसका भी बारी आएगा कटने का, वो भी कट जाएगा। और 2 दूनी 4, 5 की 5, फिर 2 से 1 3 1 कम और ये 5, अब 3 का नंबर आ जाएगा तो 1 1 1 और 5, अब 5 का नंबर आ गया, 1 1 1 और 1। देखो ये अभाज्य संख्या था, 3 अभाज्य संख्या, तो शुरू से अपने से ही कटा जाके लास्ट में। जो अभाज्य संख्या रहता है उसको शुरू से पहचान लो, वो कहीं नहीं कटेगा, वो अपने आप में ही कटेगा जब उसका नंबर आएगा। तो यहाँ जाके उसका नंबर आया, 2 का नंबर खत्म हो तब आया, तब जाके वो कट गया। तो इस तरह अभाज्य इसका पहचान रहता है। अगर अभाज्य क्योंकि इसका नाम ही अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या से ये करता है। अब इसका हम निकाल देते हैं। लसा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, तो हो जाएगा। हम पहले 5 का पहाड़ा पहले पढ़ते ताकि 0 वाला आ जाता है, सरल हो जाता पहाड़ा पढ़ना। तो ये हुआ 5 दूनी 10, अब 10 आया तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 तिया 120, 4 तिया 12, 120 होता है। 40 तिया 0 लगाओगे तो 120। तो ये तो 3 अंकों की छोटी संख्या हुआ ना, ये 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 120, जो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। लेकिन प्रश्न में बोला है 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका पहाड़ा बना देना है। तो 120 को लिखो, इसका पहाड़ा बनाओ। एक बार में तो उतना ही आएगा, तो 2 बार में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। जबकि हमको 4 अंक का बनाना है, तो अनुमान आपको लगा लेना है कितने बार में जा सकते हैं। 2 बार में 240 हो गया, 3 बार में 12 3 36 360, 4 बार में 12 चौक 48, 5 बार में 12 पंचे 60, 6 बार में
12 छक्के 72, 7 में 12 सत्ते 84, 8 में 12 अट्ठे 96, 8 बार में देख लेते हैं एक बार। 12 अट्ठे 96, 960 हो जाएगा। तो 12 निया 9 बार में आ जाएगा। पहाड़ा बनाना आपको आना चाहिए ना, 12 का पहाड़ा पढ़ा और जीरो डालते गए हूँ, जैसे कि 12 निया 108, 12 निया 108 हो रहा है और यहाँ एक जीरो छूटा, एक जीरो डाल दो। तो ये 1080 सबसे छोटी संख्या है जो 2, 3, 8 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। पूर्णतया मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यही इसका आंसर है। ऐसे प्रश्नों में पहले लघुत्तम समवर्तक निकाल लो और उसके बाद अगर इसका जब हम लघुत्तम समवर्तक निकाले तो 120 आया, जो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या है जो इससे विभाजित है, लेकिन हमको 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या चाहिए, तो इसी के पहाड़ा में ही आएगा। तो सबसे पहले 4 अंकों का जो बना वो 1080 है। इससे पहले था अगर हम 8 बार पढ़ते थे तो 12 अट्ठे 96, 960 हो जाता था। तो हमको 4 अंकों का चाहिए, तो हम एक पहाड़ा और बढ़ा दिए, 9 बार पढ़ लिए। प्रश्न संख्या 5वां, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें दूसरी संख्या पूछा है, प्रश्न 5वां है, तो इसको लिखते हैं हम महत्तम समापवर्तक। इसका सूत्र हो जाएगा, अगर महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक अगर बटे में जो संख्या दिया है, पहली संख्या दूसरी जो भी दिया है, या तो पहली दिया है तो पहली संख्या, या दूसरी संख्या दिया है तो दूसरी संख्या, जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा। तो महत्तम समापवर्तक कितना दिया है इसमें? 38 दिया है, तो यहाँ हम 38 का लेते हैं। और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 98,154, 98,154, और बटे में पहली संख्या दूसरी संख्या में क्या दिया है? 1558, 1558 इतना दिया है। अब इसको हमको कटा के छोटा करना है, कटाना बस है, उत्तर आ जाएगा। तो हम लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है मतलब 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और बचा 1, तो 2 निया 18। इसको भी कटा देते हैं, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 2 निया 18 हो जाएगा। अब देखो ये 19 है, ये 19 के पहाड़े में कट जाएगा शायद, कटा के देख लेते हैं। 19 चौक 76 बचा 1, 19 से कम 19 कट गया पूरी तरह। अब हमारे पास बचा 41 और 98,154। तो अब ये अभाज्य संख्या है, अब ये तो कटेगा नहीं, तो इसी से काटना पड़ेगा। तो इसका तो हमको पहाड़ा याद नहीं, तो हम दूसरी विधि बताते हैं आपको, सरल विधि। आप लिख लो 98,154। अब इसको भाग दे दो 41 से, तो 41 से भाग देंगे तो 41 का पहाड़ा याद नहीं है, तो इसमें इधर का इकाई तरफ का अंक एक छुपा लो, इसका भी पूरा अंक छुपा लो। तो इसमें बचा 9 और 4, तो 4 के पहाड़े में कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो 2 बार इसको गुणा करके देख लो, तो 2 एक कम 2 और 2 चौक 8। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 8 में 2 गए तो 6 और 9 में 8 गए तो 1, 16 होगा। फिर एक संख्या उतारो 61, फिर वही काम करो, इसको छुपा लो इकाई तरफ को। अब इसको देखो तो ये हो गया आपका 16 हो रहा है, तो 4 जो 16 4 बार में जा रहा है, तो 4 बार में गुणा करके देख लो 41 गुणित 4 कितना आ रहा है, तो 41 गुणित 4। ऐसे पहाड़ा बनाना आना चाहिए ना आपको, नवोदय के लिए जरूरी है ये सब। तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो 164। इस तरह कटाने पर हमारा आया 2394। मतलब हम 41 से इसको भाग दिए तो कितना बार में कटा ये? 2394 बार में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2994। अगला प्रश्न है 6वां, 128, 288 तथा 160 का मस है। 160 का मस है, 160 ही है ना ये? क्या पुराना बुक है? 6वां, ठीक है 160 ही है। तो इसका मस निकालना है ना, मस। 6वां 128, 288 मस निकालना है। महत्तम समापवर्तक बोलते हैं ना मस को।
तो इसका वही विधि निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम ज़्यादा विधि का उपयोग नहीं करते, एक विधि से ही सब सवाल बन जाता है। तो ये हुआ 128, 288 और 160। इसका मस निकालेंगे। मस का नियम क्या है? अगर हम यहाँ 2 ले रहे हैं, अगर हम इसको 2 से कटा रहे हैं तो 2 से ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, ये भी, सब संख्या 2 से कटना चाहिए। तो ऐसी संख्या लें जिसमें सभी संख्या कटे। तो 2 से पहले लेते हैं, 2 से, क्योंकि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। उसका नियम क्या है? 2 का लास्ट में या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 या 6 या 8। तो इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 0 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम 0। फिर देखते हैं, फिर 2 से कट जाएगा। अभी 4 है, 4 है, 0, लास्ट को देखना है 2 से कटाने के लिए। और अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं, इसलिए अभाज्य संख्या से ही कटाते जाना है। पहले सबसे छोटी संख्या से कटाना है, फिर बढ़ते जाना है। तो ये हुआ 2, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 शून्यम 0। मस निकाल रहे हैं ना, मस में सभी अंक उसी से करना चाहिए। फिर 2 से कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 1 कम 2 और बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0। अभी भी 2 से कट जाएगा ना। ये 6 है, 6 है, 0 है। मैं पहले बता दिया था कि अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहा तो 2 से ये कट जाता है, 2 से कट जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा। तो फिर 2 1 कम 2, 2 शून्यम 0। अभी भी 2 से कटेगा ये। 2 चौका 8, 2 नी 18, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसमें देखने वाला चीज़ ये है कि इसमें एक संख्या अभाज्य आ गया, तो ये कटेगा तो 5 से ही कटेगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो अब इसका हम यहीं तक इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा, मस से बराबर करते हैं हम, मतलब का पता निकाल तो मस करेंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। देखते हैं कितना आ रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका मस आया 32। मस निकालने के लिए बोला था ना, ये मस 32 तीसरा ऑप्शन में है ये। प्रश्न संख्या 7, यदि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? उसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। 7वां में लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोला है, तो है इसमें 117। इसका लघुत्तम समापवर्तक इतना 2 में तो नहीं कटेगा ना, लास्ट में 7 है, तो 3 से कट जाएगा। 7 1 8 1 9, तो 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9 और 2 बचा, तो 3 निया 27। फिर 3 से 9 3 12, फिर 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब तो ये खुद अभाज्य संख्या आ गया ना, 13। अब ये नहीं कटेगा, तो ये 13 से ही कटेगा। तो 13 एकम 13, इस तरह इसका हो जाएगा 3 गुणी 3 गुणी 13 बराबर 13 तिया 39, 3 तिया 9 और 13 निया 117 हो जाएगा। 117, यही इसका उत्तर है, 117।